Hi, I am Somaranjan Jana of Quantology World Academy. I am going to teach a important topic of wave optics. कुछ तो शायद फिगर देख के समझ भी गए होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं YDSE, जिसका फुल फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लाइट का इंटरफेरेंस ऑफ फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। Young's double slit experiment was the first experiment to show the interference of light and that phenomena. अब हम समझते हैं उन्होंने क्या क्या लिया था। एक लाइट सोर्स लिया था। सब हम इधर कुछ भी ले सकते हैं। एक लाइट सोर्स जैसे कि एक सनलाइट हो सकता है और एक टर्च का भी एक लाइट हो सकता है, कुछ भी। एक लाइट सोर्स और ये उन्होंने लिया था एक ये है हमारा स्लिट 1 और ये है स्लिट 2, जिधर से कि लाइट पास करेगा। ये हम एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं जिसके बीच में ये दो गैप है। ये स्लिट 1 स्लिट 2 के बीच का गैप को हम बोलेंगे स्मॉल डी हम लेते हैं। और ये एक स्क्रीन है, ये पूरा एक स्क्रीन है। एक स्क्रीन, ये जो ब्लॉक है, इमेजिन करो ये लाइट सोर्स इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। जब ये लाइट सोर्स इधर से स्टार्ट होगा, इधर तक आया, कुछ लाइट सोर्स इधर रह जाएगा, नहीं सॉरी इधर रह जाएगा, इधर और इधर, कुछ आगे पास भी करेगा। इधर से फिर एक सोर्स शुरू होता है जो कि फिर से जाता है। कुछ इधर ब्राइट फ्रिंग क्रिएट करेगा, कुछ डार्क फ्रिंग। अब हम समझते हैं फ्रिंग क्या होता है। ये जो हमने स्क्रीन लिया, स्क्रीन के ये कार्डबोर्ड के हिसाब से अगर ये बीच से दो लाइट जाता है तो इधर से जो लाइट नहीं गिरेगा वो ब्राइट फ्रिंग क्रिएट करेगा। ये जो ब्लॉक्स हैं इसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंग। ये सब हमारा ब्राइट फ्रिंग हो गया। और जो बीच का गैप है इसको हम इसको ये होता है हमारा डार्क फ्रिंग। और ये बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंग। और ये जो स्क्रीन है इसको हम लेते हैं एक्स जो कि है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। हमारा ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। अब हम समझते हैं उन्होंने क्या क्या लिया था। ये लिया था एक स्मॉल डी जो कि है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और एक स्लिट से लेकर स्क्रीन के बीच का गैप को हम कैपिटल डी लेते हैं। कैपिटल डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सबको तो पता है फ्रीक्वेंसी जो कि लैम्बडा में मेज़र होता है। ये जो लाइट जो पास करता है वो एक फ्रीक्वेंसी में पास करता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ of
मोनोक्रोमेटिक लाइट emitted from the source of light. From the source of light. इसको जो हम x लिए हैं ये स्क्रीन का बीच का है, इसको हम xn भी ले सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं है, ये मैंने बनाया है 1 2 3 4, नीचे 4 का बनाया है क्योंकि ये बीच का है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग, ऊपर का जितना रहेगा वो नीचे का भी उतना ही रहेगा। ये ऊपर का अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है इसीलिए हमने इसको n लिया है। ये नीचे का भी अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है इसलिए हम xn लिए हैं। n हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फ्रिंग्स। इसका एक ग्राफ भी है जो कि सिर्फ इसको मेज़र करता है, लैम्बडा में मेज़र करता है। लेट मी मेक द डायग्राम। इधर हमने इसको डार्क फ्रिंग लिया था तो इधर भी हम डार्क फ्रिंग लेंगे। ये हमारे डार्क फ्रिंग में तो लाइट तो पास नहीं कर सकता, तो इसको हम ये एक इधर का हम लेंगे लैम्बडा 1, सॉरी ये बीच का है तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1 लैम्बडा, तो इधर वैसे ही ये भी हो जाएगा 1 लैम्बडा। ऐसे ही हम जितना फ्रिंग हम लिए होंगे उतना ही हमारा एक लैम्बडा जो बढ़ता जाएगा, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। 0 से लेकर 1 लैम्बडा, 1 लैम्बडा से लेकर 2 लैम्बडा, तो इस बीच को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो अब हम पढ़ेंगे हम ब्राइट फ्रिंग कैसे मेज़र करते हैं। और एक बात है, ये जो डार्क फ्रिंग और ब्राइट फ्रिंग, डार्क फ्रिंग ब्राइट फ्रिंग, इस बीच का जो गैप है, मतलब इसका ये डार्क फ्रिंग का विड्थ जितना होगा ब्राइट फ्रिंग का भी विड्थ उतना ही होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग। तो हम ब्राइट फ्रिंग कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसका भी एक मेज़रमेंट है जो जिसका फॉर्मूला है एक्स एन इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्बडा। एन हम लिए थे उधर एन जो कि ब्राइट फ्रिंग है हमारा, और हमारा द इंटेंसिटी पैटर्न एक सिमिलर होता है। एक्स एन इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है इधर से ही डिराइव हुआ है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो हमारा एन क्या है, हम एक्स एन क्या लिए थे जो कि जितना हिसाब से हम ब्राइट फ्रिंग या डार्क फ्रिंग हम लिए हैं उधर हम लिए थे कितने, 4 डार्क फ्रिंग और 4 ब्राइट फ्रिंग हम लिए थे। हम अप टू नंबर ऑफ इन्फिनिटी भी हम ले सकते हैं। एन इक्वल टू जो 0 होता है ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग का, फिर हो गया हमारा N1 जो कि है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग, फिर N2 हो गया हमारा सेकेंड डार्क ब्राइट फ्रिंग,
वैसे ही इसके हिसाब से ये फॉर्मूला पुट होगा। फिर हम पढ़ेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि है हमारा ब्राइट फ्रिंग के लिए डिस्ट्रक्टिव। फॉर डार्क फ्रिंग ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है एक्स एन इक्वल टू डी बाय कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2 से। तो डार्क फ्रिंग निकालने का फॉर्मूला है एक्स एन इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा डी बाय 2d। तो हमारा n इक्वल टू 1 2 3 अप टू हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। अब हम समझेंगे फ्रिंग विड्थ। फ्रिंग विड्थ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंग एंड ब्राइट फ्रिंग, वो होता है हमारा फ्रिंग विड्थ। फ्रिंग विड्थ को भी मेज़र करने के लिए एक फॉर्मूला है। फ्रिंग विड्थ को हम मेज़र करते हैं बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। ये हो गया हमारा फ्रिंग विड्थ का फॉर्मूला। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।